We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. तो भारत ने पीओके की वापसी को लेकर अपना संकल्प फिर से दोहराया है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने पीओके के लोगों को भारतीय परिवार का हिस्सा बताया और कहा कि वो दिन अब दूर नहीं जब अपना हिस्सा पीओके वापस आएगा, यानी अपने हिस्से में पीओके वापस आएगा। और राजनाथ के इस बयान से पाकिस्तान के हुक्मरानों और आर्मी चीफ की नींद उड़ गई। शहबाज शरीफ को ब्रह्मोस मिसाइल का खौफ अब भी सता रहा है, इसलिए उन्होंने एक बार फिर से भारत से बातचीत की गुहार लगाई है। अगर बात होगी तो सिर्फ पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर की। भारत का मैसेज क्लियर, पीओके पर पाकिस्तान में फियर। पीएम मोदी का ऐलान बौखलाया पूरा पाकिस्तान। अब हमने तय कर लिया है, उस कांटे को निकाल के रहेंगे। हिंदुस्तान की गर्जना, मुनीर शहबाज जरूर सुनना। पाक ऑक्यूपाई कश्मीर भारत का है और हम वो लेके रहेंगे। ऑपरेशन सिंदूर के बाद पाकिस्तान खौफ में है। पाकिस्तान के पीएम शहबाज शरीफ और पाक आर्मी चीफ आसिम मुनीर के डर को और ज्यादा बढ़ा दिया है पीओके पर पीएम मोदी से लेकर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के बयानों ने। राजनाथ सिंह ने कहा है कि वो दिन दूर नहीं जब पीओके खुद हमारे पास लौट कर आएगा। मैं जानता हूं वहां के अधिकांश लोग भारत के साथ एक जुड़ाव महसूस करते हैं। बड़ी संख्या है जो भारत के साथ जुड़ाव महसूस करती है पीओके में। कुछ गिने चुने ही हैं जिन्हें भटकाया गया है, गुमराह किया गया है। पीओके में रहने वाले हमारे इन भाइयों की स्थिति कुछ ऐसी ही है जैसे वीर योद्धा महाराणा प्रताप के छोटे भाई शक्ति सिंह की थी। भारत हमेशा ही दिलों को जोड़ने की बात करता है और हमें विश्वास है कि प्रेम, एकता और सत्य के मार्ग पर चलकर वह दिन दूर नहीं जब हमारा ही अंग पीओके स्वयं लौटकर कहेगा, मैं भारत ही हूं, मैं वापस आऊंगा और वापस आया हूं। राजनाथ सिंह पाकिस्तान को सीधा संदेश देते हुए कह रहे हैं कि हम एक भारत श्रेष्ठ भारत के संकल्प के लिए प्रतिबद्ध हैं। उन्होंने सीधे सीधे आसिम मुनीर और शहबाज शरीफ को चेतावनी दे डाली कि भारत के संयम की परीक्षा ना ली जाए। उन्होंने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान हम बहुत कुछ कर सकते थे, लेकिन संयम बरता। हमने देखा कि किस तरह हमने पहले आतंकी ठिकानों को और उसके बाद दुश्मन के सैन्य अड्डों, एयर बेसेस को तबाह किया। करने को हम कुछ और भी कर सकते थे, परंतु शक्ति के साथ संयम भी चाहिए। शक्ति और संयम, इन दोनों का समन्वय का हमने दुनिया के सामने एक शानदार उदाहरण पेश किया है। भारत सरकार जानकार मानते हैं कि राजनाथ सिंह के बयान में कई संदेश छिपे। एक तरफ वो पाकिस्तान को आगाह कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ ये भी बता रहे हैं कि अब की बार कोई हिमाकत की तो पीओके की वापसी तय है। भारतीय सेना की स्ट्राइक से पहले से ही खौफ में आए शहबाज शरीफ की नींद अब राजनाथ सिंह के बयानों ने उड़ा दी है। इसलिए आतंकियों को पालने वाला पाकिस्तान अब भारत से शांति और बातचीत की गुहार लगाने लगा है। शरीफ ने ये बात अजरबैजान में लाचिन में एक समिट के दौरान कही। दरअसल ऑपरेशन सिंदूर में मिली करारी चोट के बाद शहबाज मदद मांगने 4 देशों की यात्रा पर निकल गए। उन्हें डर सता रहा है कि कहीं भारत अब पीओके की वापसी के लिए कोई एक्शन न ले ले। राजनाथ सिंह से पहले पीएम मोदी ने भी पीओके को लेकर पाकिस्तान को सख्त संदेश दिया था। अब हमने तय कर लिया है, उस कांटे को निकाल के रहेंगे। सरदार पटेल की इच्छा थी कि पीओके वापस नहीं आता है तब तक सेना रुकनी नहीं चाहिए, लेकिन सरदार साहब की बात मानी नहीं गई। पीओके पर भारत की मंशा भांपकर ही शहबाज शरीफ कांप गए और उन्होंने एक हफ्ते में दूसरी बार भारत से बातचीत की इच्छा जताई है।
उन्होंने सोमवार को ईरान के दौरे पर भी भारत से बातचीत की इच्छा जताई थी। हालांकि भारत पहले ही साफ कर चुका है कि वो पाकिस्तान से सिर्फ पीओके की वापसी पर ही बात करेगा। भारत का मत एकदम स्पष्ट है। टेरर और टॉक एक साथ नहीं हो सकते। टेरर और ट्रेड एक साथ नहीं चल सकते और पानी और खून भी एक साथ नहीं बह सकता। मैं आज विश्व समुदाय को भी कहूंगा, हमारी घोषित नीति रही है, अगर पाकिस्तान से बात होगी तो टेररिज्म पर ही होगी। अगर पाकिस्तान से बात होगी तो पाक ऑक्युपाइड कश्मीर पीओके उस पर ही होगी। भारत के इसी संकल्प से शहबाज और मुनीर खौफ में है तो हिंदुस्तानियों में अखंड भारत की उम्मीद जगी है। 11 वर्षों में मोदी सरकार ने असंभव लगने वाले कई कामों को संभव करके दिखाया, चाहे वो ऑपरेशन सिंदूर हो या पाकिस्तान के खिलाफ सर्जिकल स्ट्राइक या एयर स्ट्राइक या फिर जम्मू कश्मीर से संबंधित अनुच्छेद 370 की समाप्ति। मोदी सरकार के इन्हीं कदमों की वजह से अब आम भारतीयों के दिलों में ये सपना जग गया है कि अब पाक अधिकृत कश्मीर भी वापस आ सकता है। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारतीय सेना ने पीओके के आतंकी ठिकानों से लेकर कराची तक में हमला कर ये दिखा दिया कि हमारी पहुंच कहां तक है। भारतीय सेना की स्ट्राइक को अब तक नहीं भूल पा रहे हैं शहबाज शरीफ। वो सोते जागते भारत की ब्रह्मोस मिसाइल की रट लगाए बैठे हैं। लाचीन में अजरबैजान और तुर्की के नेताओं के सामने भी उन्होंने अपने डर का इजहार किया। उन्होंने कहा, ऑपरेशन सिंदूर के दौरान जिस तरह से भारतीय सेना ने आतंकिस्तान को सबक सिखाया, अब पाकिस्तान को इस बात की चिंता सता रही है कि कहीं अब भारत मिशन पीओके ना शुरू कर दे, क्योंकि केंद्र सरकार का कोई ना कोई मंत्री ऑपरेशन सिंदूर के बहाने लगातार पीओके पर बयान दे रहा है। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने भी कहा है कि पाकिस्तान ने कश्मीर के जिस हिस्से पर अवैध कब्जा किया हुआ है वो उसे छोड़ना होगा। साफ है कि भारत ने पीओके वापसी का प्रण ले लिया है। रक्षा मंत्री के बयान के बाद आशंका जताई जा रही है कि जल्द ही इस दिशा में कोई बड़ा कदम उठाया जा सकता है, क्योंकि सरकार और सेना कह चुकी है कि ऑपरेशन सिंदूर तो बस ट्रेलर था, असली पिक्चर आनी अभी बाकी है। टीम न्यूज़ नेशन। जहां भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।